नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, भारत को सबसे बड़ी जीत हासिल हो चुकी है। भारत ने एक ही झटके के अंदर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, रूस और इसके अलावा दुनिया के जितने भी मेजर कंट्री हैं, बड़े और शक्तिशाली देश हैं, सबको धूल चटा कर रख दी है। इससे भी गर्व की बात तो यह है कि भारत को जीत तो हासिल हुई ही, भारत का नाम भी दुनिया में खूब हुआ। साथ ही दुनिया भर की मीडिया ने भारत को मार्केट का सेवियर भी कह दिया है। जी हाँ, भारत को रक्षक का दर्जा दिया जा रहा है और मैं आपको आगे ये आर्टिकल दिखाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिससे आप इस पूरी खबर को आसानी से समझ जाएंगे। दरअसल अब से कुछ दशकों पहले जब एडवांस कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तो उस समय यह पता लगा पाना कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, वो कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, भविष्य में उसकी ग्रोथ क्या रहेगी, कैसी वो परफॉर्मेंस भविष्य में करेगी, ये सब कुछ प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। और इसीलिए उस समय स्टील से अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ी जाती थी। बड़े बड़े अर्थशास्त्री स्टील से पता लगा लिया करते थे कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी परफॉर्म कर रही है और भविष्य में वो कितनी ज्यादा बड़ी बनेगी। आप कहोगे कि यार स्टील से कैसे पता लगेगा? तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। दरअसल स्टील का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में। मैं आपको इसका आसान उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है या फिर वहां पर आर्थिक मंदी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की नौकरियां जाएंगी। लोग अपनी नौकरियां गंवाएंगे तो मतलब उनके पास पैसा भी कम होगा, जिससे कि वो खर्च कम करेंगे। साथ ही सरकार को टैक्स भी कम मिलेगा। अब सरकार के पास टैक्स और रेवेन्यू कम आएगा तो यानी कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा कम खर्च करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि सड़कें कम बनेगी, पुल कम बनेंगे, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उनका काम रुक जाएगा, रेलवे लाइन नहीं बिछ पाएगी। इसके अलावा तमाम तरह के जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है ऐसे ही वो रुक जाएंगे। इसके अलावा जब अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी तो जो पब्लिक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां बनाती है, बिल्डिंगें बनाती है, उसका काम भी रोक देगी। और इससे क्या होगा? दरअसल इससे स्टील की खपत बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो सड़कें होती हैं, पुल होते हैं, रेलवे लाइन होती है, मेट्रो होती है, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, हर एक जगह स्टील का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए स्टील की खपत से आपको मोटा मोटा अंदाजा लग सकता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। इतना ही नहीं, आप भविष्य की प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। वो ऐसे कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में स्टील की खपत ज्यादा हो रही है, मतलब वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत कर रहा है। और जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, भविष्य में वही आर्थिक सुपर पावर बनता है। तो इसीलिए अब से ना सिर्फ दशकों पहले बल्कि आज भी स्टील के जरिए कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये स्टील पुराण क्यों सुना रहा हूं, इसका कारण है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि भारत स्टील मार्केट का सेवियर बन चुका है, मतलब रक्षक बन चुका है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हो। दुनिया भर की जितनी भी मीडिया है सभी भारत को स्टील मार्केट का सेवियर यानी कि रक्षक का दर्जा दे रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत ऐसे वक्त में जब अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, कनाडा, यहां तक कि चीन में स्टील की खपत बहुत ही ज्यादा कम हो रही है, क्योंकि चीन में जहां एक तरफ कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, वहीं यूरोप, अमेरिका में आर्थिक मंदी ने जबरदस्त कहर बरसा दिया है। और अपनी इसी अर्थव्यवस्था की कमजोर हालत के चलते ये सभी देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए इन देशों में स्टील की खपत कम हो रही है, जिससे कि पूरा स्टील मार्केट तेजी से धराशायी हो रहा था। जी हाँ, हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत स्टील मार्केट का रक्षक बनकर सामने आया है। दरअसल पिछले कुछ समय में भारत ने इतना स्टील का इस्तेमाल कर लिया है कि स्टील मार्केट भारत पर निर्भर हो चली है। जी हाँ, भारत इस समय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लेवल पर बिल्ड कर रहा है कि भारत के अंदर स्टील की जो खपत है वो 120 मिलियन टन को पार करने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं 120 मिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, 120 मिलियन टन की बात कर रहा हूं। इतना स्टील इस्तेमाल करने जा रहा है भारत। और इसे देखते हुए दुनिया भर के तमाम अर्थशास्त्री ये बात कह रहे हैं कि भारत ने ये करके ना सिर्फ दुनिया भर के स्टील मार्केट की जान बचा ली है, बल्कि ये भी तय कर दिया है कि भारत बहुत ही जल्द एक आर्थिक सुपर पावर बनने जा रहा है। इसका कारण ये है
कि इस वक्त दुनिया की जितनी भी मेजर इकोनॉमी है, सभी के सभी अपने देश की प्रॉब्लम से निपटने में लगे हुए हैं। कहीं पर कोरोना ज्यादा है, कहीं पर महंगाई ज्यादा है, कहीं पर आर्थिक मंदी आ चुकी है, कहीं पर देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, कहीं पर लोन की समस्या है। ऐसे समय में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है, यानी कि इससे भारत को भविष्य में बहुत फायदा मिलेगा। भारत एक आर्थिक सुपर पावर बनने की राह पर है। हालांकि इस पूरे एनालिसिस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।